गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए अपन आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और वो टॉपिक है आपका लेआउट। ठीक है, लेआउट में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पेज की सेटिंग, ओरिएंटेशन, साइज पे, पेपर की साइज। क्योंकि अभी तक जो अपन डिस्कशन कर रहे थे तो वो डिस्कशन ये हो रहे थे कि आखिरकार हम पेपर के डिज़ाइन यानी कहा जाए कि अपने डॉक्यूमेंट्स के डिज़ाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप डॉक्यूमेंट्स की मान लीजिए डिज़ाइन आप कर लेते हो, सब बातें हो गई। लेकिन अब अगर मैं आपसे आप ये बोलूँ कि आप अब इसका प्रिंट आउट निकालिए, तो प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि पेपर कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटर कौन सा प्रिंटर में आपको प्रिंट आउट निकालना है, ब्लैक एंड वाइट है या कलर है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। तो पेज किस तरह हमें लगाना होगा प्रिंटर में, ये ओरिएंटेशन क्या होते हैं, ये साइज़ किस तरह से सेट की जा सकती है की जाती है, या पेपर कौन कौन से होते हैं। तो ये सब चीज़ें आज मैं आपसे डिस्कशन करूँगा और ये मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरह से हमें सेटिंग करना चाहिए। और सेटिंग करने के बाद अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर लेते हैं और करने के बाद अगर आप उसकी बाइंडिंग करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कितना स्पेस आपको छोड़ना चाहिए, कितना स्पेस नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि आप देखते होंगे बुक जो पढ़ते हैं आप लोग, तो आप देखते होंगे कि लेफ्ट साइड बाइंडिंग रहती है। ठीक है, और देखा जाए तो बाइंडिंग दो तरफ ही की जा सकती है, एक लेफ्ट साइड एक टॉप साइड। ठीक है, तो मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय या पेजेस को प्रिंट करते समय उसकी पेज की किस तरह से सेटिंग की है। ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आखिरकार हमें मार्जिन कितना सेट करना है। ठीक है, तो चलिए अपन आगे चलते हैं उसी पेज पे जो पेज हमने डिज़ाइन किया है। तो चलिए उस पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ, यानी उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए यही डॉक्यूमेंट है आपका, इस डॉक्यूमेंट को अपन ने सेलेक्ट किया था और सेलेक्ट करने के बाद देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग है। ठीक है, अब इस सेटिंग में आप देख सकते हो, मैंने अभी तक जो मेनूज आपको बताया फाइल, होम, इंसर्ट और डिज़ाइन मेनू आपको मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है। ठीक है, अब अपन बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार लेआउट में क्या चीज़ें होती हैं। तो ये देखिए लेआउट हम अब यहाँ पे करने जा रहे हैं कि लेआउट हम सेट करने जा रहे हैं लेआउट मेनू में कि ये ऑप्शंस कौन कौन से हैं और ये ऑप्शन किस तरह से काम करते हैं। ये आपको अब यहाँ पे पूरा वैसे देखा जाए तो मैं होम मेनू में इनको बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक एक ऑप्शन यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट पेज की सेटिंग है, तो मैं एक नई फाइल खोल लेता हूँ जिसमें आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, उस नई फाइल में अपन देख लेते हैं। ठीक, ये देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग है, यानी यहाँ पे देखिए कर्सर मैंने क्लिक किया तो ये आपको दिखाई दिया, और यहाँ पे देखिए जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये दिखाई दिया। यानी कहा जाए तो हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो गई। अब हम चलते हैं लेआउट की ओर, और लेआउट में सबसे पहला ऑप्शन हम चूज़ करते हैं मार्जिन। ठीक है, मार्जिन का देखिए टिप में अपन क्लिक किए तो ये मार्जिन का साइज खुल के आ गया, यानी कहा जाए कि इसके सब मार्जिन्स आ गए। अब इसमें देखिए कई सारे ऑप्शंस हैं, नॉर्मल है, नैरो है, मॉडरेट है, वाइड है, मिरर्ड है, ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट है। यही कहा जाए कि अगर हम इसको कर देंगे तो ऑफिस 2003, और हम कौन सा पढ़ रहे हैं 2010। ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर होता है 2016, तो ये थोड़ा सा अंतर होता है कि हम लोग कौन सा ऑफिस पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे विंडोज़ 2003 में हमने ऑफिस 2003, यानी उस समय एक्सपी चलता था। ठीक है, अब आज के डेट में फिर उसके बाद विस्टा आया, देखो आप सुना ही होगा आप लोगों ने। फिर उसके बाद 2010 आज हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग आपकी पेज की सेटिंग है। अगर आप नॉर्मल चाहते हैं तो ये नॉर्मल इसकी सेटिंग है, अगर आप नॉर्मल नहीं चाहते हैं, आप नैरो चाहते हैं, तो देखिए कर्सर यहाँ जंप करके पहुँच गया बाय डिफ़ॉल्ट। देखिए मैं थोड़ा सा टाइप कर देता हूँ जिससे शायद आपको प्रॉब्लम ना आए। देखिए मैंने इसको
देखिए ये बाय डिफॉल्ट मैंने ये टाइप कर दी, ठीक है। अब देखिए मैंने कौन सा लिया है पेपर, नैरो, यानी इसकी मार्जिन जो मैंने सेट किया है नैरो सेट किया। अब देखिए नॉर्मल किए दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है, यानी नॉर्मल साइज मेरा ये है, इस साइज में हम प्रिंट आउट बाय डिफॉल्ट निकालते हैं। अगर आप इनमें से सेट करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। वाइड करना चाहते हैं तो ये इतने में टाइप होगा, दोनों तरफ इतना इतना स्पेस आपका बेकार चला जाएगा, ठीक है। 2003 के अकॉर्डिंग अगर हम सेट करते हैं तो ये 2003 के अकॉर्डिंग सेट हो गया। अब मान लीजिए कि हमें इनमें से कोई पसंद नहीं, चलो मैं आपसे कहता हूँ कि आप ये जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं ये दिखा रहे हैं तो मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक तरफ मार्जिन ज़्यादा देना है, एक तरफ कम देना है, टॉप मुझे थोड़ा सा और छोटा बड़ा करना है, नहीं और स्पेस देना है, और बॉटम मुझे कम करना है, क्योंकि ये सेम दिखा रहा है मुझे, ठीक। तो इसके लिए मेरे पास ये ऑप्शन होता है कस्टमाइज मार्जिन, ठीक है। ये जैसे मैं कस्टमाइज मार्जिन में क्लिक करता हूँ तो ये देखिए पे मार्जिन पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स आता है, इसको गौर से आप देख लीजिए, ठीक। अप्लाई कहाँ करना है, किस पॉइंट में करना है, या होल डॉक्यूमेंट में करना है, तो मैं अभी होल डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब होल डॉक्यूमेंट में यानी पूरे डॉक्यूमेंट में मुझे अप्लाई करना है। ये बाय डिफॉल्ट देखिए इसकी सेटिंग क्या है, मार्जिन की टॉप आपका 1 है, लेफ्ट आपका 2.5 है और 0 है, गटर आपका 0 है, बॉटम 1 है, राइट 1.25 है और गटर पोजीशन लेफ्ट है। मतलब ये गटर क्या होता है मैं आपको इसका भी प्रैक्टिकल करके बता दूंगा। एक्चुअल जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम जब प्रिंट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट में तो उसकी बाइंडिंग करवाते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट की बाइंडिंग करवाते हैं, यानी कहा जाए कि बुक बनवा लेते हैं, तो वो बुक पढ़ने लायक हो जाती है हमारी। अब जब बुक पढ़ने लायक होगी तो हमें ऐसा कुछ प्रिंट करवाना चाहिए और ऐसी बाइंडिंग करवाना चाहिए कि हमारे उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं या करेक्टर्स हैं या शब्द हैं वो शब्द एक्चुअल दबने नहीं चाहिए और हम आराम से पेपर को पलटाते जाएं और पढ़ते चले जाएं, ठीक है। ये चीज़ होनी चाहिए। तो देखिए ये तीनों ऑप्शन आपको यहाँ मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज, ये तीनों चीज़ आपको यहाँ दिख रही हैं। तो ये पेज सेटअप में ही आपको तीनों चीज़ मिल जाएंगी, तो मैं इनको यहीं के यहीं एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए टॉप मुझे थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे मैंने कहा तो मुझे ज़्यादा रखना है तो मैंने 1.5 कर दिया, ये देखिए। और मैंने बॉटम जो है उसको 0.5 कर दिया, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। यानी बॉटम का स्पेस लेके मैंने टॉप पे जोड़ दिया, ठीक है, सीधी सी बात। लेफ्ट मुझे 2.5, राइट मुझे इतना ज़रूरत नहीं है तो राइट में थोड़ा सा कम कर दूंगा, ये राइट मैंने 1 ही रखा है, ठीक है। गटर पोजीशन मतलब कि ये तो मेरा लेफ्ट साइड 1.25 इंच के आसपास छूट जाएगा, के बराबर छूटेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम गटर पोजीशन जब बाइंडिंग करवाएं तब उतना स्पेस अलग से छूटे। देखिए यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा, ये पोजीशन आपको बता रही है कि आपने इस तरह से सेट किया। तो मैं देखिए गटर पोजीशन दिए दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ आप देख, ये देखिए एक कुछ आपको डॉट 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 की तरह दिख रहा होगा, यानी कहा जाए इतने से हम गटर करवा देंगे, इतने से हमने बाइंडिंग करवा दिया, इतना स्पेस हमारा खाली पड़ा रहेगा, ठीक है। ये स्पेस हमारे यहाँ से यहाँ तक खाली पड़ा है, क्लियर, ठीक। और गटर पोजीशन मतलब किधर गटर देना है, लेफ्ट साइड, तो आपने लेफ्ट साइड सेलेक्ट किया। अगर टॉप में देना है तो आप टॉप में भी दे सकते हैं। आप देखते होंगे कि नोटपैड जो हमारे होते हैं वो ऐसे खुलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी हम ये काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसको देखो मैं इम्प्लीमेंट कर दो, तो ये इम्प्लीमेंट करने पे मुझे ये चीज़ देखो, यहाँ का ये पोर्शन मेरा ज़्यादा छूट गया, ये कम छूटा हुआ है, ये भी मेरा ज़्यादा छूटा हुआ, देखिए बॉटम भी मेरा कम छूटा हुआ, ये देखिए, ठीक। तो ये मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेटिंग कर सकता हूँ, किसमें, कस्टमाइज में। तो ये देखिए मैंने 5 चीज़ों की 6 चीज़ों की यहाँ पे सेटिंग कर दी। अब देखिए दूसरा ऑप्शन आपको यहीं पे मिल रहा है ओरिएंटेशन, चाहे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि ये पोर्ट्रेट होता है, ओरिएंटेशन होता क्या है। ओरिएंटेशन एक्चुअल में पेज को बोला जाता है, ठीक है।
पेज यानी कहा जाए कि लंबाई के आकार में पेज चाहिए आपको, ये चौड़ाई के आकार में। तो पेज आपकी लंबाई चौड़ाई यानी कहा जाए कि एक अगर पेज हम लेंगे तो उसमें लंबाई भी होगी, उसमें चौड़ाई भी होगी, दोनों चीज होगी। लेकिन अब इसमें बात आती है कि आखिरकार प्रिंटर हमारे चौड़ाई और लंबाई में प्रिंट कैसे करता है, ये थोड़ा सा आपको सोचना है। तो अब इसमें सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि प्रिंटर को जो चीज़ हम यहाँ से इम्प्लीमेंट करवाते हैं वही चीज़ वो करता है। फॉर एग्जांपल मैंने पेपर जो लिया, पेपर लिया A4 साइज, कौन सा लिया, A4 साइज, अभी इसकी बात करूँगा आगे। मैंने पोर्ट्रेट में ले लिया, ठीक है, ये मैंने पोर्ट्रेट यानी लंबाई में, और ओके कर दिया, और प्रिंटर में मैंने पेपर लगा दिया लंबाई में, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंटर में प्रिंट कमांड दूंगा तो वो क्या करेगा, वो सीधे लंबाई में प्रिंट करके आपको दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसी पेपर को पोर्ट्रेट तो किया है, यानी लंबाई में रख तो दिया प्रिंटर में, लेकिन मैं उससे प्रिंट करने का आदेश दे रहा हूँ कि इसकी चौड़ाई में प्रिंट कर, मतलब उसको ऊपर से नीचे की तरफ प्रिंट ना करके इसके बाएं से दाएं की तरफ इसको प्रिंट करके निकाल दो, ठीक है। तो पेपर सेम लगा रहेगा, पेपर को आपको उठा के चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्रिंटर अपने आप प्रिंटिंग करने का तरीका चेंज कर देगा, ठीक है। यानी कहा जाए कि हम प्रिंटर को आदेश बस देते हैं, प्रिंटर उस आदेश का पालन करता है, ठीक है। जैसे अपन कई बार आपको बताए हैं कि जैसे कीबोर्ड से अगर हम कोई भी चीज़ की बटन प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर उस बटन को कैसे जानता होगा, यानी कहा जाए कि मैंने 102 यानी 102 अगर इनपुट करवाया है तो कंप्यूटर कैसे जानता है कि 102। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर को जानता है, 1 और 0, और 1 और 0 का कॉम्बिनेशन को समझ लेता है। तो उसी तरह हम सिर्फ प्रिंटर को आदेश देंगे और प्रिंटर हमारे आदेश को फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने लैंडस्केप यूज किया, नॉर्मल, मिरर मार्जिन, 2 पेज पर शीट, बुक फोल्ड, यानी आप किस तरह से देना चाहते हैं, आप ऐसे देखना चाहते हैं तो मल्टीपल पेजेस भी आप ऐसे प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये पेज प्रिंट कराने के तरीके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने दो चीज ये समझ ली, अब अपन तीसरी चीज पे आते हैं, यानी मार्जिन वाला हमने टैब बटन को समझ लिया, अब हमें पेपर वाला टैब बटन समझना है। देखिए पेपर बाय डिफॉल्ट A4 साइज हम लोग यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, A4 साइज, मैक्सिमम 99%, 90%, 95% हम लोग कहा जाए कि A4 साइज पेपर यूज करते हैं। 5% अगर हम बात करें तो A3 पेपर का यूज करते हैं, ठीक है। ये इसमें 3 ही 2 कस्टमाइज साइज के भी पेपर पड़े हुए हैं, तो इसमें अलग अलग देखा जाए तो अलग अलग साइज के पेपर होंगे। पहला मैं आपको लेटर साइज का पेपर बताता हूँ, ये देखिए बाय डिफॉल्ट, यानी इसकी विड्थ पेपर की जो चौड़ाई होगी वो 11 इंच के आसपास होगी, और हाइट जो होगा इसका ये 8.5 है, जो कि A4 साइज पेपर का जस्ट इसका अपोजिट होता है, ठीक है। यानी कहा जाए कि इसकी चौड़ाई और लंबाई में अंतर होता है, ठीक। अब चौड़ाई और लंबाई में बाय डिफॉल्ट अगर हम साइज की सेटिंग चेंज करें तो बाय डिफॉल्ट हम यहाँ से इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन पेपर की जो साइज होगी वो थोड़ी आप चेंज कर दोगे, यहाँ आप कम ज़्यादा कर दोगे तो प्रिंट भी उसी तरह से कम ज़्यादा होगा, लेकिन पेपर की जो साइज होगी वो तो फिक्स होगी, ठीक। तो यहाँ हमें इस चीज़ को देखना है कि आखिरकार किस पेपर में आप प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, यानी कहा जाए कि अभी देखो हमने चौड़ाई इसका सिलेक्ट किया है, तो इसकी चौड़ाई ये बता रहे हैं, क्योंकि हम पेपर को हमेशा पोर्ट्रेट फॉर्मेट में लगाते हैं, और पोर्ट्रेट फॉर्मेट में जो लगाते हैं तो इसकी जो चौड़ाई होती है 8.27 होती है, और हाइट जो होता है 11.69 होता है, यानी कहा ये लंबा ज़्यादा होता है, चौड़ा कम होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि आखिरकार अब इसी पेपर को, जैसे पेपर आपने पोर्ट्रेट लगाया है तो प्रिंट भी पोर्ट्रेट निकलेगा, ठीक है। या अब यहाँ अगर हमने लैंडस्केप सेट कर दिया है तो देखिए यहाँ जस्ट इसका अपोजिट हो गया, हाइट इसकी इतनी हो गई और विड्थ इसकी इतनी हो गई, यानी चौड़ाई लंबाई में चौड़ाई परिवर्तित हो गई और चौड़ाई में लंबाई परिवर्तित हो गई, यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो सिलेक्शन देंगे वही सिलेक्शन, जो सिलेक्शन आप देंगे
मार्जिन का और इसका ओरिएंटेशन का, वही प्रिंटर उस सिलेक्शन को ही कवर करता है। ठीक है, तो हमें पेपर तो सीधे ही लगाना है, लेकिन पेपर सीधे लगाने के बावजूद अगर आपने लैंडस्केप कर दिया है तो पेपर सीधा ही रहेगा, लेकिन वो लैंडस्केप चौड़ाई में प्रिंट करके आपको प्रिंट दे देगा। ठीक है, चलिए अब मार्जिन हो गया आपका। पेपर भी मैं आपको बता दिया कि लेटर A4 साइज, ठीक है, कस्टम साइज, ये सभी पेपर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। यहीं से डायरेक्ट आप प्रिंट ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रिंटर लगा होगा तो यहाँ पूरी इंफॉर्मेशन भी आप प्रिंटर दे देगा आपको कि प्रिंट के ऑप्शन कौन कौन से हैं, ये सब यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। टाइप कैरेक्टर्स, स्पेसेस, पैराग्राफ, सिंपल टेक्स्ट, ये पूरी इंफॉर्मेशन आप यहाँ देख भी सकते हो। ठीक है, और प्रिंटर इंस्टॉल है तो आप डायरेक्ट प्रिंट कमांड भी दे दीजिए, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी में तीसरा है आपका लेआउट। तो देखिए ये साइज भी यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। अगर मैं बात करूँ तो मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज, ये तीनों के तीनों यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। यानी ये साइज, पेपर की साइज ही दिखा रहा है तो यहाँ पे साइज डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन आते हैं लेआउट। अब ये लेआउट में देख सकते हो, यानी उसका पूरा पेपर का कि कैसे आप प्रिंट रखना चाहते हैं, इवन पेज रखना चाहते हैं या ऑड पेज रखना चाहते हैं या कंटिन्यू रखना चाहते हैं या न्यू कॉलम्स रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर ये जैसे 0.5, 0.5 ये बाय डिफ़ॉल्ट है। वर्टिकल अलाइनमेंट आप जो देना चाहते हैं, टॉप, सेंटर, जस्टिफाई, अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं, इसके पहले भी मैंने बताया है। तो आप वर्टिकल अलाइनमेंट भी यहाँ से दे सकते हैं कि किधर आपको रखना है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट अभी टॉप पे रखा गया है। ठीक है, लाइन नंबर्स अगर देना है तो यहीं से आप क्लिक कर सकते हैं, ऐड लाइन नंबर, यहाँ से नंबर स्टार्ट करा सकते हैं और ओके पे क्लिक। स्टार्ट ईच पेज, यानी आप नंबर देना चाहते हैं तो प्रत्येक पेज में आपका नंबर भी डिस्प्ले होगा। ठीक है, बॉर्डर देना चाहते हैं तो देखिए ये वही वाला ऑप्शन खुल गया जो कल मैंने भी आपको बताया, तो यहीं से आपका बॉर्डर भी सेट हो जाएगा। ठीक है, आप बॉर्डर भी सेट करना चाहें तो आप इस पेज को बॉर्डर भी दे सकते हैं, पेज बॉर्डर। ठीक है, ओके कर देंगे तो ये बॉर्डर की पूरी सेटिंग हो जाएगी। ठीक है, यहीं से कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो देखिए यहीं से फिर वही थिकनेस देके इसकी कलर की साइज वाइज सेट कर दें इसमें। और अगर आप हार्ड कलर देना चाहते हैं तो ये देखिए कल जो मैंने बताया था, फिर वही चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले होने लगी। फिर ऑप्शंस में आप देख सकते हो मार्जिन, ये पूरा सेट है, इसको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये आपको सेट करने देना है। ठीक है, इसके बाद मैं मान लीजिए इसको कैंसिल कर देता हूँ और जैसे कैंसिल किया तो ये देखिए 1 2 3 पेजेस डिस्प्ले हो गए। ठीक है, अब इसको मान लीजिए मैंने फिर से इस पर काम करने की कोशिश किया कि मैं जाके देखूं कि हमारे मार्जिन में क्या चीज़ आई है और क्या चीज़ नहीं आई। तो लेआउट में अभी जैसे मैंने बता रहा था तो ये लेआउट की पूरी सेटिंग है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कहा था ना कि नंबर, तो वही नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, 8 लाइन नंबर, हर लाइन में नंबर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। ठीक है, टेक्स्ट, ऑटो टेक्स्ट और काउंट बाय 1, नंबरिंग, रीस्टार्ट, इस पे रीस्टार्ट, ईच सेक्शन कंटिन्यूअस, यानी अगर आप सेक्शन को भी काउंट करना चाहते हैं तो आप सेक्शन को भी काउंट करा सकते हैं। क्लियर, चलिए, तो ये जो पेज की सेटिंग होती है, अगर इनको हम सही ढंग से कर लिए तो जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो हमारा प्रिंट बहुत अच्छा निकलता है। अब चाहे हम उसको बाइंडिंग करवा लें, चाहे टॉप में करवा लें, चाहे लेफ्ट में करवा लें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि आप, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद कस्टमाइज में पूरे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं जैसे हम चाहते हैं। हाँ, एक चीज़ आपको जरूर ध्यान देना होगा कि प्रिंट कराते समय आप जो पेपर आपने लगाना है, आपको मान लीजिए A4 साइज पेपर लगाना है तो A4 साइज पेपर के हिसाब से आप सेटिंग कर लें। ठीक है, या आपको लीगल साइज का पेपर लगाना है तो लीगल साइज का, लेटर साइज का पेपर लगाना है, उसके अकॉर्डिंग सेटिंग करना है, क्योंकि इनकी साइज में थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे A3 बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो पहले तो हमें पेपर भी मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से पेपर आते हैं, किस पेपर को क्या नाम है। ठीक है, और हमें प्रिंट किस में निकालना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मैंने आपसे बोला कि हम A4 साइज के पेपर पे ही काम करते हैं, हमें ज़्यादा दिक्कत
नहीं होते और ज़्यादातर मैक्सिमम काम हम A4 साइज के पेपर में ही करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि मार्जिन, पेपर, लेआउट, यही तीनों ऑप्शन आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। ये मार्जिन है, ये ओरिएंटेशन है और ये साइज है। देख सकते हो, ये देखिए लेटर का साइज है A4 साइज का, मोर पेपर साइज, ये मोर पेपर साइज, वही ऑप्शन खुल के यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो या तो आप सीधे लेआउट मेनू से आप इसको यूज कर सकते हैं, या तो आप सीधे जाके कस्टम मार्जिन का यूज कर सकते हैं। ये देखिए कस्टम मार्जिन है, कस्टम मार्जिन का यूज कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन का मतलब कि अपने अकॉर्डिंग आप अपने पेज की सेटिंग करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा और समझ के साथ साथ आप बड़े आसानी के साथ प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए अब आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट क्लास अपन फिर लेते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो अपन काम कर रहे हैं प्रैक्टिकल वाला वर्क, तो ये सोच लो कि आपको ये पूरा प्रैक्टिकल एक बार नहीं समझ में आया, आप वीडियोस दोबारा ओपन करिए, वीडियोस को दोबारा देखिए, फिर से काम करिए। ठीक है, यानी आपके पास वीडियोस हैं, यानी ये नहीं कह सकते कि आप सर अभी समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को ओपन करिए, दोबारा उस पर काम करिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ से हम अब इसको क्लोज करते हैं। ठीक, तो ये हमारी पहली फाइल है, इस फाइल को हमने मिनिमाइज कर दिया और अब यहाँ से अपन बंद कर रहे हैं। ठीक है।